Welcome, dear friend. Today we will discuss some question related to the number system. इसमें हम एक नई असाइनमेंट आज डाल रहे हैं ताकि बच्चे जो इसके बेसिक कंसेप्ट हैं उसको क्लियर करते हुए अपने जो पेपर में क्वेश्चन आना है उसको सोल्व कर सकें। जो आज का पहला क्वेश्चन है, if the sum of two natural number is 34, find the maximum possible product of the two numbers. Natural number, here this is given you. Natural number mean 1 2 3 4 5 6 up to infinity. तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको कभी पेपर में आ जाए जिसमें नेचुरल नंबर हो, तो जो भी सम है, जैसे यहाँ पर 34 सम है, तो उसको 2 पे डिवाइड कीजिए और 17 आ गया। इसका मतलब एक नंबर को 17 लीजिए और दूसरा कितना आएगा, वो भी 17 आएगा। 17 + 17 बराबर है 34, 34 हो गया। क्लियर है जी। तो अब इसका उसने क्या पूछा है, मैक्सिमम पॉसिबल फंड, मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्ट, ये पूछा उसने। तो इन 17 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 × 17, तो ये आपके पास आ जाएगा। 17 का स्क्वायर होता है 289, तो ये हमारा क्या है, ये आंसर है। अब इसके अलावा हमारे मन में कई बार ये डाउट आ जाता है कि ये मैक्सिमम ये है, क्योंकि हमारे पास इसके फैक्टर क्या होंगे 34 के, या इसमें हम और क्या प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। नंबर 2 नेचुरल नंबर क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है और 33 हो सकता है, 2 और 32 हो सकता है, 3 और 31 हो सकता है, 31 हो सकता है। तो क्योंकि जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आएगा 33 आएगा, इसको जब करेंगे तो ये 64 आएगा, ये करेंगे ये 93 आएगा। क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है मैक्सिमम पॉसिबल। ये अगर यहाँ पर मैक्सिमम की जगह पे वो मिनिमम पूछ लेता मान लो, तो यहाँ पर आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव में ही आएगा, नेगेटिव में नहीं आ सकता। क्योंकि नेचुरल नंबर जो हैं वो ऑल नंबर्स आर इन पॉजिटिव, जैसे 1 2 3 है। ठीक है जी। तो इसका मिनिमम प्रोडक्ट क्या आ सकता है, वो आ सकता है 1 और 33, 2 नंबर हो सकते हैं, तो 33। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपका सोल्व हो गया। यस, अगर वो मिनिमम पूछता है पॉसिबल, तो इसका 33 आ सकता है, 33 होगा। और अगर वो मैक्सिमम पूछता है तो 289। इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर में आपने कभी भी रैशनल नंबर नहीं लेना, PU/Q में नहीं लेना, फ्रैक्शन में नहीं लेना, क्योंकि नेचुरल नंबर फ्रैक्शन में नहीं होता, डेसिमल में नहीं होता। तो इसका और ज़्यादा कंसेप्ट हम आगे क्लियर करते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इफ़ द सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर, या फिर उसने नेचुरल नंबर यूज किया है 29, तो फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्ट, मैक्सिमम पॉसिबल। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, आपको नेचुरल नंबर आपको पता है, वही पीछे भी हमने बताया है, 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी होते हैं। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पर 29 है, कोई बड़ी रकम भी आपसे पूछ सकता है, उससे 100 में 1000 में, तो उसको आप ऑलवेज डिवाइड बाई 2 करें। तो ये आपके पास आ जाएगा 14.5। अब ये 14.5 क्या है, ये नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि ये डेसिमल है, P/Q में है, फ्रैक्शन में है। तो ऑलवेज इससे एक पहला नंबर लीजिए, जैसे यहाँ पर 14 आएगा, इससे अगला नंबर क्या आएगा 15, 14 और 15। तो इस में मैक्सिमम प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें 14 और 15 दो नंबर लेने पड़ेंगे जिनका सम ये है। अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 210। तो ये हमारा आंसर है। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मेरी एक आप लोगों को एडवाइस है कि पहले जब मैं ये क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्योंकि जो बच्चे तो यहाँ पर देख रहे हैं
वो तो ठीक है, उनको तो पता है। अदरवाइज़ आप लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जब ये क्वेश्चन आ जाए तो उसके बाद इस वीडियो को रोक दें, पॉज कर दें और उस क्वेश्चन को पहले खुद सोचें और कोशिश करें, फिर जो मैं सॉल्यूशन बताता हूँ उसको देखें। और अगर ऐसे ही इसमें हमने इसका मिनिमम प्रोडक्ट निकालना हो, मिनिमम प्रोडक्ट मान लो ये मैक्सिमम की जगह मिनिमम निकालना होता, तो मिनिमम में क्या आएगा, 1 और 28 दो आएंगे, 1 + 28 आएगा। क्योंकि फ्रैक्शन में ये आ नहीं सकता तो इसलिए 28 होगा आंसर। एक क्वेश्चन आपका और सॉल्व होगा। यहाँ पर अगर नेचुरल नंबर दिया हुआ है, जैसे नेचुरल नंबर की जगह के अगर आपको इंटीजर दिया हो और मैक्सिमम प्रोडक्ट पूछा हो तो तब भी एक ही बात है। क्लियर हो गया? तो बी केयरफुल। अगर नेगेटिव में पूछे, मतलब अगर यहाँ पर मैक्सिमम की जगह मिनिमम पूछे तो फिर आंसर हो रहेगा। उसका भी क्वेश्चन हम आगे एक सोल्व करते हैं। यस, वो कहता है इफ़ द सम ऑफ 2 रियल नंबर इज 15, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ दोज 2 नंबर। 2 नंबर हैं जिनका जो रियल हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, आपने जो वीडियो देख रहे हैं और इसको समझना चाहते हैं क्वेश्चन को, यहाँ पर पॉज कर दीजिए वीडियो को, पहले ये क्वेश्चन को खुद सोल्व करिए, कोशिश करिए, और उसके बाद देखिए जो मैं हल कराऊंगा उससे फिर आप अपना आंसर मिलाइए, उससे आप ज़्यादा परफेक्ट हो जाएंगे। नहीं तो फिर ये आपको दोबारा वीडियो करनी पड़ेगी। तो हम आगे करते हैं इसको सोल्व। तो यहाँ पर क्या है, रियल नंबर। अब रियल नंबर का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। रियल नंबर में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल सब आ सकते हैं। तो इसका मतलब रियल में हमारे पास P/Q में भी नंबर आ सकता है। अब आप सबसे पहले क्या करें, 15 को जब भी 2 नंबर का क्वेश्चन आए और मैक्सिमम प्रोडक्ट पूछा हो तो इसको ऑलवेज डिवाइड बाई 2 कर दें, तो ये आपके पास 7.5 आ गया। तो इसका एक नंबर ये हो सकता है और दूसरा 7.5 हो। जब आपको रियल नंबर दिया हो, इंटीजर दिया हो, तो आप इसका डेसिमल में नंबर ले सकते हैं। अगर आपको नेचुरल नंबर दिया हुआ है और तब आप नहीं ले सकते। अगर इंटीजर दिया हुआ मैक्सिमम पूछता है तो तब भी आप ले सकते हैं। तो अब रियल नंबर में जो मैक्सिमम प्रोडक्ट आएगा 7.5 × 7.5, तो ये आपके पास आ जाएगा 56.25। ये आपका आंसर होगा। अगर यहाँ पर रियल नंबर की जगह पे नेचुरल नंबर होता, मान लेते हैं हम, तो फिर इसके 2 नंबर क्या बनने थे, 7 + 8 बनने थे, और इसका आंसर आना था 7 × 8 56। तो ये बी केयरफुल। अगर आपको इंटीजर दिया हुआ है तब भी आंसर 56.25 आएगा। अगर रियल नंबर दिया तब भी ये आएगा। अगर नेचुरल नंबर दिया हुआ है तो आपका आंसर 56 आएगा। ये डिफरेंस है, ये थोड़ा सा देख लीजिए। तो मैं इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चन पहले करा रहा हूँ। पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, इवन कैट में IBPS डाल रहा है ऐसे क्वेश्चन, रेलवे वाला डाल रहा है, NDA में आ रहे हैं, तो बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन कुछ नहीं होता, सिंपल है। तो बेसिक कंसेप्ट इससे आपका क्लियर होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। इसीलिए मैंने एक स्पेशल इसकी नंबर सिस्टम पे एक वीडियो डाली। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर इज 66। अब यहाँ पर क्या है, 66 दिया हुआ है प्रोडक्ट इंटीजर। वर्ड देखने हैं, इंटीजर लिखा हुआ है और आगे पूछता क्या, फाइंड देयर मैक्सिमम पॉसिबल सम। तो जब भी पॉसिबल हो, क्योंकि इंटीजर में हमारे पास नंबर जो हैं वो नेगेटिव भी होते हैं। इंटीजर क्या होता है, 0 +- 1 +-2 +-3 एंड अप टू इन्फिनिटी। तो इसमें प्लस भी नंबर आ सकते हैं, माइनस भी आ सकते हैं इंटीजर में। तो जब इसने मैक्सिमम पूछा हो तो ऑलवेज अपने दिमाग में पॉजिटिव नंबर लाइए कि जिनका प्रोडक्ट 66 आ सकता है, क्योंकि हमने मैक्सिमम। तो इसमें जो नंबर हम लेंगे वो 1 और 66 लेंगे। ये इसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 66 फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। और इनका फिर सम क्या होगा, 1 +
66 बराबर है 67। ये आपका आंसर 67, ये आंसर। और अगर यहाँ पर हम इसका सम कुछ भी ले सकते हैं, अगर इंटीजर 2 का सम 66 प्रोडक्ट 66 है तो अगर हम 2 इंटू 33 लें तो तब भी प्रोडक्ट 66 आ जाएगा। परंतु ये 2 और 35 का सम कितना आएगा, 35 आएगा। 2 प्लस 33, 2 जमा 33 35 आएगा। पर हमारा क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम। तो ये है आंसर आपका। एनी डाउट, एनी क्लैरिफिकेशन इन दिस? अगर मान लीजिए वो यहाँ पर मिनिमम प्रोडक्ट पूछ लेता, इस मैक्सिमम की जगह पे वो मिनिमम पूछ लेता, मान लीजिए मिनिमम, तो 2 प्रोडक्ट हैं। तो हमें ये पता है कि इंटीजर में नेगेटिव वाले भी क्वेश्चन आते हैं, माइनस वाले भी आते हैं। तो डेफिनेटली हम दोनों नंबर माइनस के लेंगे, -1 -66 लेंगे, क्योंकि जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 66 को 1 से करेंगे तो 66 आ जाएगा। अगर वो मिनिमम पूछता है तो अब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -67। ये आंसर। तो ये क्लैरिफाई कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए, ताकि आपको पेपर में दिक्कत ना आए। ये क्वेश्चन कैट में भी आ रहा है, IBPS में भी आ रहा है ऐसा क्वेश्चन, हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो ऐसा क्वेश्चन, छोटा छोटा क्वेश्चन डाल रहा है। और बच्चे अगर ये इंटीजर एटसेट्रा का अगर सिंबल वगैरह का ध्यान नहीं रखते तो आंसर गलत हो जाता। तो बी केयरफुल। हम नेक्स्ट क्वेश्चन और चलते हैं। अब वो कहता है इफ़ प्रोडक्ट ऑफ 4 इंटीजर, यहाँ पर 4 इंटीजर दिए हैं उसने, एक नहीं है 4 है। फाइंड देयर मिनिमम पॉसिबल। अब यहाँ पर मिनिमम निकालना है हमने, तो मिनिमम में हमेशा हमारे पास क्या आएगा, माइनस में आना चाहिए, क्योंकि इंटीजर है, इंटीजर माइनस में भी होते हैं और प्लस में भी होते हैं। अब 4 हैं, तो जब 4 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो चारों माइनस हो सकते हैं। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा। और नेक्स्ट 2 अगर माइनस और माइनस लेते हैं हम नंबर, तो उनको भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा। तो हम इसमें जो नंबर ले सकते हैं वो सारे माइनस में लेंगे, -1 लेंगे, -1 लेंगे, -1 लेंगे, -99 लेंगे। तो जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि -4 बार हो रहा है, तो ये प्लस आ जाएगा। तो जब 1 को 1 से करेंगे 1, 1 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई 1, तो 1 को जब 99 से करेंगे तो ये 99 आ जाएगा। तो ये हमारा गिवन है। तो हमने इनका मिनिमम पॉसिबल निकालना था। तो आप जब मिनिमम हो तो जितने मैक्सिमम आप माइनस में ले सकते हैं तो वो लीजिए। इन चारों को अगर हम ऐड करेंगे 1 1 1, जब 3 बार ऐड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और 99 में ऐड करेंगे तो 102 आ जाएगा। ये सारे माइनस के हैं तो माइनस पहले लगेगा। तो ये हमारा आंसर है, दिस इज अवर आंसर। तो बी केयरफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं आगे। यहाँ पर क्या है, ए प्रोडक्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट इंटीजर। यहाँ पर डिस्टिंक्ट लिख दिया उसने, अलग अलग हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या था, 3 बार एक एक लिया था, वो सेम थे, क्योंकि उसमें कोई मेंशन नहीं था। अगर वो मेंशन कर देता है डिस्टिंक्ट, तो हमें नंबर जो हैं वो अलग अलग लेने पड़ेंगे। अब प्रोडक्ट है 60, तो 60 का प्रोडक्ट हमारे पास कैसे आ सकता है, इसके फैक्टर देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 10 12 15 30 और 60। ये तो जब हम पहले वाला और लास्ट वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा, 60 आएगा। जब 1 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो 60, 2 को 30 से किया तो 30 दूनी 60, 3 को 15 से किया ना, यहाँ पर 20 भी आएगा एक फैक्टर, मैं वो 20 नहीं लिखा, रह गया था लिखते हुए। यहाँ पर 20 भी आएगा, 20 भी आएगा। तो 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा। अब यहाँ पर उसने लिख दिया मैक्सिमम पॉसिबल, तो डेफिनेटली हम इसमें जो हम चुनेंगे वो सारे पॉजिटिव के चुनेंगे, 4 नंबर। अब 2 ये अगर मल्टीप्लाई होते हैं 2 और 30, तो 2 नंबर तो हम ये ले सकते हैं।
वैसे तो मैक्सिमम पॉसिबल सम के लिए हम 1 और 60 भी ले सकते थे, पर थर्ड और लेना डिस्टिंक्ट, तो हम तीसरा इन दोनों के अलावा लेंगे, तो हमारा प्रोडक्ट बढ़ जाएगा। अगर 2 लेते हैं तो प्रोडक्ट बढ़ जाएगा, 120 हो जाएगा। तो इसलिए हमारे को ये एक फैक्टर लेना पड़ेगा 2, और एक 30 लेना पड़ेगा नंबर, और एक 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टिंक्ट है। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को, तो हमारे पास 60 आ जाएगा। तो एज पर क्वेश्चन रिक्वायरमेंट हमारे पास तीनों का सम लेना है, इन तीनों को ऐड करेंगे तो मैक्सिमम पॉसिबल सम हमारे पास 33 आ सकता है। तो ये हमारा आंसर है। क्लियर हो गया सबको? एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन यू कैन आस्क। जो तो बच्चे बैठे हैं वो तो बता दें, और जो हमारे पास इसको ऑनलाइन कर रहे हैं वो कमेंट्स में हमें भेज सकते हैं अगर उनको कोई डाउट हो, तो तब हम उसका हल निकालें। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। यस, ये हमने एक असाइनमेंट में पहले भी किया था, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन वो कई बार पूछ रहा है, तो फिर प्रैक्टिस के लिए कर दिया। तो 4 डिजिट, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट। तो हमारे को ये पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, वो 1000 होता है। जब भी जितने डिजिट का आप निकालना है स्मॉलेस्ट, तो उसके पहले आप 1 लिखिए और आगे उतनी बाकी रिमेनिंग 0 लगा दीजिए। ये है तो विच इज़ मल्टीपल ऑफ 14। तो आप इसको कुछ नहीं करना, इस नंबर को 1000 को 14 से आपने डिवाइड कर देना है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 71 पे चला जाएगा। ना गलती लिख दिया हमने, यहाँ पर 98 आएगा। 14 7 था 98, तो रिमाइंडर 2 आएगा, तो 2 0, तो 1 पे जाएगा 14, तो रिमाइंडर आपके पास आ गया 6, शेष आ गया 6। अब आपने क्या करना है, 2 तरीके हैं। या तो आप 14 और 6 का डिफरेंस निकालें, 8 है, और उसमें जो 1000 आपने लिया है उसमें 8 ऐड कर दें, क्योंकि इससे अगर 6 में 8 का बढ़ोतरी हो जाएगा तो ये फुली डिवाइड हो जाएगा। तो 1008 हमारे पास नंबर आएगा। या दूसरा वे है कि 1000 में से पहले आप -6 करें, क्लियर करें, ठीक है, और फिर +14 करें, तो बात एक ही है, वो 1000 आ रहा है आंसर। तो ये इसका आंसर है। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1008 आएगा। इससे आगे हम एक क्वेश्चन और ग्रेटेस्ट का कर लेते हैं प्रैक्टिस फटाफट। ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो जब 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर आपको पूछा है तो आपको पता होना चाहिए 99999। 6 टाइम आप लिखेंगे सॉरी। तो इसको 12 पे डिवाइड करेंगे। जब आप इसको 12 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। इस केस में आपने ये जो नंबर है इसमें से 3 माइनस कर देना है। जब आप 3 माइनस कर देंगे तो वो फुली डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 3 नंबर जब कम होगा तो लास्ट में वो आ जाएगा। तो ये आपके पास जो आंसर आएगा ये, यस, ये सिर्फ एक शॉर्ट प्रैक्टिस के लिए, आपको रिमाइंड कराने के लिए, रिवाइज कराने के लिए क्वेश्चन रखे हैं मैंने। तो ये इसमें ये पहले भी हम पिछली असाइनमेंट में भी करवा चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो ये होता है जी। तो जो रिमाइंडर आएगा वो आपको माइनस कर देना है, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। दिस इज द आंसर। CDS NDA में ये क्वेश्चन अक्सर वो डाल देता है, इवन कैट में भी डाल देता है, CSAT में भी, CCLAT में भी, हर तरह। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट। अब वो पूछता है एवरेज, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर। तो एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर फर्स्ट निकालने का फार्मूला होता है n+1 डिवाइड बाई 2। तो मैं इसमें जो भी फार्मूले आएंगे वो उसको मैं इस तरह से एक उसका वो बना रहा हूँ डायग्राम, ताकि आपको याद रहे। ये आपने नोट कर लेने और रिमेंबर रखने हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत ज़रूरी है, चाहे वो एकेडमिक है चाहे वो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर का ये फार्मूला होता है। तो अब हमारे पास कितने नंबर हैं, 47 है, तो 47 को n पे वैल्यू डालिए, 47 + 1 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया 48 डिवाइड बाई 2, मीन 24। तो एवरेज होगी मीन कि 1 से लेकर 47 तक नंबर जमा करने हैं और उनको 47 से डिवाइड करना है। सम ऑफ
1 to 47 नंबर डिवाइड बाई 47, ये है एक्चुअल बेस, ये है। और उसके लिए फार्मूला क्या है, ये शॉर्ट फार्मूला। तो 24 इज़ द आंसर। यस, दिस इज द आंसर। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन यू कैन आस्क और सेंड clarification in the comments. Now we come to the next question. Find the average of the odd natural number up to 64. सबसे पहले हम क्या है, हम एवरेज ऑफ ओड नंबर का फार्मूला लिख लेते हैं। वो होता है n, ओनली n। मीन जितने इसमें नेचुरल नंबर हैं ओड, वो नंबर ऑफ ओड नेचुरल नंबर वो एवरेज होता है। तो इसमें अब 1 to 64, तो इसमें नेचुरल नंबर जो ओड होंगे 1, 3, 5 अप टू 63 होंगे। तो कितने होंगे, हाउ मैनी, उसको फाइंड करने के लिए 64 को 2 पे डिवाइड कर दें तो 32 आ गया। इसका मतलब 32 नेचुरल नंबर हैं ये, 1, 3, 5 अप टू 63। तो इसका आंसर निकालने के लिए आप n की वैल्यू डालिए 32, बस यही फार्मूला है सीधा। यस, दिस इज द आंसर। अदरवाइज आपको क्या करना था, 1 + 3 + 5 + 7 अप टू 63। तो ये टोटल कितने हैं, 32 डिवाइड बाई 32, ये है। तो उसका शॉर्ट फार्मूला ये है n, ओनली n। नंबर ऑफ ओड नेचुरल नंबर जितने भी हैं वो उनका एवरेज होता है। वेरी इजी, बट पेपर में कई बार ये क्वेश्चन आ रहा है आजकल, तो बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इस तरीके में लग जाते हैं उनको ऐड करने को, सोचने के नहीं, डायरेक्टली देखिए कितने उसमें ओड नेचुरल नंबर हैं, वो n आ गया, वो आंसर मार्क करिए और आगे चल दीजिए। विद इन 4-5 सेकेंड आपका क्वेश्चन सोल्व और पूरे नंबर। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द नेक्स्ट नंबर। ये एक सीरीज़ दी हुई है। सीरीज़ देने का मतलब क्या है, ये एक सीरीज़ अलग से है हमारे पास। ये सीरीज़ को बोलते हैं फिबोनेसी या नेकी सीरीज। इसका मतलब होता है कि पहले दो जो भी नंबर हैं उनको अगर हम ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 0 + 1 = 1। नेक्स्ट 2 नंबर ऐड करेंगे 1 + 1, तो वो क्या आ जाएगा, नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। अब 2 + 3 5, तो इसको फिबोनेसी सीरीज़ बोलते हैं। कई बार ये क्वेश्चन वो जो आपको सीरीज़ डालता है उसमें ऐसा क्वेश्चन डाल रहा है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इनका डिफरेंस तो कुछ बन नहीं रहा। बट इनमें बेसिक फंडा क्या है फिबोनेसी में, कि प्रोसीडिंग 2 जो डिजिट हैं, 2 नंबर हैं, वो जमा होकर नेक्स्ट आता है। जैसे ये 34 + 55 89 आ गया। अब हमने आंसर क्या निकालना है यहाँ पर, इन दो को ऐड करेंगे 55 + 89 और उसका आपके पास आंसर आ जाएगा 144। दिस इज़ योर आंसर। तो ये फिबोनेसी सीरीज होती हैं, तो बी केयरफुल, पेपर में कहीं गलती ना खा जाओ। ये भी आपको कई बार सीरीज में डाल रहा है वो क्वेश्चन, तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन करवा दिया गया है। अच्छा, वो कहता है विच वन इज नॉट को प्राइम। को प्राइम कौन नहीं है। को प्राइम का थ्योरी एक अलग से भी हमने वीडियो डाली हुई है, वो देख सकते हैं। तो इनमें क्या होता है, जिनमें इन दो नंबरों का जो पेयर ऑफ 2 नंबर होते हैं HCF 1 होना चाहिए। जिन 2 नंबरों का HCF 1 है वो को प्राइम होते हैं, और जिनका ओनली 1 फैक्टर इज 1, जिनका जब 2 सीरीज जो 2 नंबर दिए हुए हैं उनके अगर हम फैक्टर निकालेंगे, अगर वो एक ही है, दोनों में केवल जो कॉमन फैक्टर है वो एक है, तो वो उसका आंसर होगा। अगर एक से ज़्यादा है तो नहीं है। जैसे ये 42 आपको दिया हुआ, 40 और 40। अब इसमें क्या फैक्टर बनेगा, 1 2 ऐसे आगे ये चलता रहेगा, 21, ठीक है, 3 7, तो इसका क्या बनेगा 48 का 1 2 4। तो अब ये देखो 1 और 2 जो है ना, ये एक से ज़्यादा, इसमें हमारे पास क्या आ गए, फैक्टर आ गए, 2 फैक्टर आ गए, मतलब 2 से भी ज़्यादा आएंगे अगर हम आगे सोल्व करेंगे, ठीक है ना जी। तो क्योंकि इसमें एक 6 भी आएगा और इसमें भी 6 आएगा फैक्टर, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारे पास को प्राइम नहीं है, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा फैक्टर हैं, और फैक्टर एक
और केवल एक होना चाहिए, ये कंडीशन है। और एक चीज़ और है, अगर किसी भी दो नंबर में एक एटलीस्ट अगर वन नंबर इज प्राइम, तो वो देन पेयर इज आल्सो प्राइम, ये याद रखो। अब ये जो है हमारे पास सीरीज, इसमें 15 और 17 है। ये 17 क्या है हमारे पास, प्राइम है, तो इसका मतलब ये को प्राइम हो गया, ये को प्राइम बन जाएगा, क्योंकि 17 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 और 17। ऐसे 23 और 29 है, ये दोनों ही हमारे पास प्राइम नंबर हैं, क्योंकि और इनके फैक्टर क्या बनेंगे, 1 और 23, 1 और 29। तो इसका मतलब ये नंबर को प्राइम है, एक नंबर भी को प्राइम है, सेकंड ऑप्शन भी को प्राइम है। अब इसमें थर्ड में 31 क्या है, ये प्राइम नंबर है, तो इसका फैक्टर क्या आएगा, 1 और 31 ओनली। इसके क्या आएंगे, 1, 2, 4 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब केवल और केवल एक और एक ये इसमें 1 फैक्टर है, और वो भी केवल एक, तो इसलिए ये भी को प्राइम है। ठीक है जी, यहाँ आप इसका HCF से निकाल सकते हैं। बेटर वे यही रहता है कि आप उनके फैक्टर देख लें और उन दोनों में से एक नंबर चेक कर लें क्या कोई उसमें से प्राइम है। अगर प्राइम एक भी नंबर है तो वो को प्राइम हो जाता है। इजी वे है सॉल्व करने का। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। किसी को कोई डाउट हो, क्लैरिफिकेशन, तो ये आप लोग पूछ सकते हो। तो इसका आंसर क्या है, 4th है। 4th इज़ नॉट को प्राइम, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा वो है, ओनली 1 फैक्टर। इसके आगे हम कॉमन लिख लेते हैं ताकि याद रहेगा, कॉमन ओनली 1 फैक्टर। अगर दोनों नंबरों का है तो वो को प्राइम होते हैं, अदरवाइज नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। वो कहता है विच आर प्राइम नंबर्स, इनमें से वो कहता है कौन कौन से प्राइम नंबर हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें हम थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेंगे। तो जब भी इस तरह का आपको पास नंबर आ जाए, कुछ निकालना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप में से वो नंबर इसमें से स्ट्रक करते जाना है, उसको काटते जाना है जो प्राइम नहीं हो सकते। सबसे पहले आपने देखना है, अगर उस सीरीज़ में कोई इवन नंबर है, इवन नंबर है, तो वो नॉट प्राइम होगा, वो प्राइम कभी नहीं होगा। तो फर्स्ट स्टेप आपने ये भी देखना है, जब भी आपके पास इससे नंबर आ जाए तो उसमें से ये इनमें से केवल एक नंबर ये है, 5th नंबर, जो इवन है, क्योंकि इसके लास्ट पे 4 है। तो इट्स मीन ये हमारे पास प्राइम नहीं है। आपने उसको काट देना है, तरीका सॉल्व करने का। सेकंड स्टेप आपने ये करना है, इनमें से वो नंबर काट देने हैं, स्टक कर देने हैं कि जो 3 पे डिवाइड हो जाएंगे। विच नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3, वो भी प्राइम नहीं होते। जो 3 पे डिवाइड हो जाते हैं वो प्राइम नहीं होते। अब जैसे हमारे पास ये पहला नंबर है, तो इनको 3 पे चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम तीनों जो डिजिट हैं इनका सम करेंगे, जितने भी डिजिट दिए हों। 1 + 5 = 6, 6 + 9 = 15। तो 15 3 पे डिवाइड हुआ है, 15 का 3 एक फैक्टर है, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास को प्राइम नंबर नहीं है। अब नेक्स्ट नंबर हम चेक करते हैं 371। तो इनका अगर हम डिजिट का सम करें तो ये 11 आ जाता है, 1, 7 और 3। इसका मतलब ये प्राइम हो सकता है, नॉट प्राइम नहीं है अभी तक। नेक्स्ट है 219, 2 और 1 3, 3 और 9 12। तो 12 क्या है, ये 3 पे डिवाइड है, डिविजिबल ऑफ 3 है 12। इसका सम जो है, अगर कोई सम 3 पे डिविजिबल होता है एज पर डिविजिबिलिटी रूल, तो वो नंबर पूरा 3 पे डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब ये भी प्राइम नहीं है, नॉट प्राइम। तो पहला चेक आपने इवन वाला करना है, दूसरा 3 पर डिवाइड करना है। अब ये 2, 2, 7, 2 और 2 4 और 7 11। तो इसका मतलब ये 11 आ गया। इसका मतलब ये हमारे पास प्राइम नंबर हो सकते हैं। 3 तो इसमें से स्टक हो गए, 3 इसमें से कट गए, ये प्राइम नहीं है। इसको ज़रा ध्यान से देख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन पेपर में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। अब हमारे पास
नेक्स्ट चेक क्या होता है, इसके बाद हमने क्या करना है, जो रिमेनिंग नंबर रह गए उनमें से जैसे 173 है, इससे जो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर है 173 से आगे परफेक्ट स्क्वायर, वो हम फाइंड करेंगे। मैं आपको पहले परफेक्ट स्क्वायर की यहाँ पर लिस्ट लिख देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। 1, 4, 9, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है जो मैं लिख रहा हूँ। 49, 64, 81, 100, 121, then 144, 169, 169 के बाद आपके पास आ जाएगा 196, ये 14 का स्क्वायर होता है, एंड देन 225, ये आपको याद करने पड़ेंगे तो पेपर में आपका बहुत टाइम बचेगा। 256 एंड सो ऑन। तो अब हमारे पास 173 है, इससे जो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर है 173 के आगे वो हमारे पास 196 है। ये इससे जो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर है वो आपने लिख लेना है और उसका स्क्वायर रूट निकाल लेना है। स्क्वायर रूट मीन 14। यस, अब हमें इस पे डिविजिबिलिटी के रूल चेक करने हैं। 173 को चेक करने के लिए जो लेस देन और इक्वल टू 14 इनके प्राइम नंबर हैं, डिवाइड बाई 173 को हमने किससे डिवाइड करना है, प्राइम नंबर जो 14 के इक्वल और लेस हैं। तो इससे नीचे क्या आएंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 14 इटसेल्फ। इन सब नंबरों से हमने 173 को डिवाइड करना है। अगर इनमें से किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाते हैं तो नंबर प्राइम नहीं होगा। अगर ये किसी से डिवाइड नहीं होता तो वो नंबर प्राइम होगा। इसके अलावा कोई और चारा नहीं है इसको चेक करने को, कोई ईजी वे नहीं है। अब ये नंबर 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता, 173, 3 पे भी नहीं हो सकता, 5 पे भी नहीं हो सकता, 7 से भी नहीं हो सकता। आप चेक कर लीजिए 173 जो है वो 173 7 पे भी नहीं डिवाइड होता और 11 पे भी नहीं होता, 13 पे भी नहीं होता, तो इट्स मीन 14 पे भी नहीं होता। तो इट्स मीन यू कैन से दिस इज़ द प्राइम नंबर। ये हमारे पास 173 प्राइम नंबर है, जिसको ये चेक करना है। पहला स्टेप आपने ये करना है, इस सीरीज़ में से इवन वाले हटा देने हैं, फिर जो 3 पे डिवाइड होते हैं वो हटा देने हैं, फिर उसके ऊपर ये टेस्ट चेक आपने करना है। तो इसका मतलब 173 इज़ द प्राइम नंबर। अब हमारे पास बाकी सब कट के 227 रह गए, 227। ये नंबर हमने चेक करना है क्या ये प्राइम है या नहीं। सेम फार्मूला लगेगा। अब इसके 227 से नेक्स्ट जो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है वो 256 है, 256। तो 256 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 16। इसका मतलब हमें लेस देन और इक्वल टू 16 तक के प्राइम नंबर देखने पड़ेंगे और उनसे 227 को 207 को 227 को डिवाइड करना पड़ेगा। किसी एक से भी डिवाइड हो जाता है तो वो हो जाएगा। जैसे ये ऊपर लिस्ट हमने दी हुई है 16 तक के, ये सेम ही आ जाएंगे प्राइम नंबर। तो यहाँ 14 की जगह पे हमारा 16 आ जाएगा। तो अब हमने ये 227 को 2 पे चेक करना है डिवाइड, ये नहीं होता। 3 पे नहीं होता, 3 पे तो हम पहले ही चेक कर चुके हैं। 5 पे 3 वाला चेक भी मत किया करो क्योंकि हम पहले ही टेस्ट में कर चुके हैं। और फिर 5 पे भी डिवाइड नहीं होता क्योंकि इस पे लास्ट पे 7 है, तो 5 केवल जो लास्ट में 5 और 0 होते हैं उनका डिवाइड कर सकते हैं। 7 पे नहीं होता। 7 को अगर हम 21 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 21 बाकी बच गया 1, तो 1 और 7, तो ये 7 पे नहीं जाता। 11 पे भी नहीं ये डिवाइड होता, 13 पे भी नहीं होता। तो इट्स मीन वी कैन से प्राइडली 227 इज प्राइम नंबर। यस, दिस इज प्राइम। तो एक और इसमें आप टेस्ट चेक कर सकते हैं कि जो भी नंबर रिमेनिंग रह जाते हैं यहाँ पर इससे आगे, अगर वो करना चाहें आप
अपना डाउट निकालने के लिए वो 3 पे डिवाइड नहीं होता, तो उसको डिवाइड बाई 6 करेंगे ना, जब भी आप डिवाइड बाई 6 करेंगे तो उसमें रिमाइंडर ऑलवेज 1 और 5 आएगा। ये 173 को आप डिवाइड कर लीजिए 6 पे, तो 5 रिमाइंडर आएगा। ऐसे ही इसको भी जब करेंगे 1 और 5 आएगा। तो इसका मतलब वो इस कैटेगरी में आ सकते हैं कि प्राइम है या नहीं है। तो आई थिंक ये आपको कंसेप्ट प्राइम नंबर वाला बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फिर भी नहीं हुआ तो जो बच्चे मेरे पास बैठे हैं वो पूछ सकते हैं आप, या बाद में पूछ सकते हैं इस क्लास के बाद, या जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं तो वो मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ताकि उनको मैं इसका ठीक से रिप्लाई दे दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, इजी क्वेश्चन। हाँ, विच वन इज़ नॉट ट्विन प्राइम। ये भी क्वेश्चन कई बार पेपर में आ रहा है, कम आता है। ट्विन प्राइम क्या होता है? ट्विन प्राइम वो नंबर होता है जिनके बीच में एक नंबर कंपोजिट होता है। कंपोजिट, ओनली वन। एक तो कंडीशन ये होती है, दूसरा उन नंबरों का जो डिफरेंस होता है, पेयर का डिफरेंस होता है, वो 2 होता है। ये 2 कंडीशन फुलफ़िल होनी चाहिए। तो पहली भी वैसे हो जाए तो उससे भी पता लग जाता है। अब जैसे ये हमारे पास 11 और 13 है, हमने निकालना है नॉट ट्विन, तो देखना कौन कौन से ट्विन है। तो इनके बीच का नंबर क्या आएगा? 12। तो 12 क्या है? ये कंपोजिट नंबर है। इसका मतलब ये ट्विन प्राइम नंबर है। दिस इज ट्विन प्राइम नंबर। नेक्स्ट है 23 और 29। इसके बीच में हमारे पास कौन से नंबर आएंगे? 24। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्पेस कम है। 24, 25, 26, 27, 28। तो यहाँ पर क्या है? ये मोर देन 1 कंपोजिट नंबर हो गए। 24 भी कंपोजिट है, 25 भी, 26 भी, 27 भी, 28। क्योंकि कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। तो इन सब के मोर देन 2 फैक्टर हैं। तो इट्स मीन ये जो नंबर है हमारे पास, ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। और सेकंड कंडीशन भी यहाँ फुलफ़िल नहीं होती। इनका डिफरेंस 29 और 27 का 2 से ज़्यादा है। यहाँ पर 11 और 3 का 2 ही था। अब इनमें 41 और 43 के बीच में क्या नंबर आएगा? 42। तो ये कंपोजिट नंबर है। तो इसका मतलब ये ट्विन प्राइम नंबर है। 59 और 61 के बीच में 60 नंबर है, जो कि कंपोजिट नंबर है। यस, 60 इज़ अ कंपोजिट, क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर हैं। तो इसका मतलब ये भी ट्विन प्राइम नंबर है। ओनली दिस सेकंड ऑप्शन इज आवर आंसर विच इज़ नॉट ट्विन प्राइम नंबर। तो बी केयरफुल, ये देख लीजिए। प्राइम, को प्राइम, ट्विन प्राइम, नेचुरल नंबर, फिबोनाची सीरीज एटसेट्रा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पेपर में डाल देता है इनमें से एक आधा, और बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप अगर ये असाइनमेंट आप अच्छी तरह से कर लेंगे तो आपको पेपर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन इज़ नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है? इसकी एक डेफिनेशन होती है। जैसे 3 डिजिट का नंबर है फॉर एग्जांपल, तो इसका जो हर एक डिजिट है उसका क्यूब, सम ऑफ द क्यूब नंबर के बराबर होना चाहिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। मतलब ये ए बी क्यूब होगा, बी बी क्यूब होगा और सी बी क्यूब होगा। इनका अगर जो क्यूब है उसका अगर हम सम कर लें तो इक्वल टू ए बी सी आएगा। जैसे यहाँ पर 1 है तो 1 का क्यूब 1 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, और 3 का क्यूब 27 होता है। अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो ये 153 हो जाएगा। इट्स मीन ये हमारे पास आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। 3703 का क्यूब 27 होता है, 7 का 343 होता है, और 0 का 0 होता है। तो इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये 370 आ जाएगा। इस मतलब ये भी हमारे पास आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। 371, 3 का होता है 27, 7 का होता है 343, और 1 का होता है क्यूब 1। तो इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 371 आ जाएगा। इट्स मीन इट्स आल्सो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अब 4 का जो हमारे पास क्यूब होता है वो 64 होता है, 5 का क्यूब होता है 125, प्लस 2 का क्यूब होता है 8। अगर हम इन तीनों को ऐड करें 4 5 9 9 8 17, कैरी 1, 3 + 6 9, तो 197। ये हमारा 452 के बराबर नहीं आया है। तो इट्स मीन दिस इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर।
इसमें बेसिक फार्मूला ये याद कर लीजिए, यस दिस इज द बेसिक फार्मूला फॉर द आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, यस ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। हाँ, विच वन इज बेस ऑफ द ऑक्टल नंबर सिस्टम, ये हमने थ्योरी पोर्शन में सारा डिटेल में बताया हुआ है। तो ऑक्टल का बेस क्या होता है, ये 2 जो होता है ये बाइनरी का बेस होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस जो है वो 2 होता है, और इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। 8 जो है ये ऑक्टल का होता है बेस जो है, दिस इज अवर आंसर। जो 10 है ये डेसिमल हमारे पास जो नंबर सिस्टम होता है, नंबर सिस्टम उसका होता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। 16 जो है वो हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम जो है ये उसका होता है, तो इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो हमारा ऑक्टल सिस्टम क्या है, ये क्वेश्चन तब डाला गया कि ऐसा कहीं बार वो पूछ रहा है कहीं एग्जाम में कि इसका बेस क्या होता है, तो आपको इतने तक ही वो पूछ रहा है, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो हम आगे चलते हैं। इसके लिए हमने एक अलग से असाइनमेंट भी डाली हुई है, ये कंप्यूटर सिस्टम में भी यूज होती हैं लैंग्वेज सॉरी। अब ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया आ रहा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। इफ़ अ नंबर इज लार्ज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट होल नंबर। अब आपको होल नंबर का डेफिनेशन पता होना चाहिए। होल नंबर क्या होता है, हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी, और इसमें जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो 0 होता है। तो वो कहता है कि ये 0 जो है, ये होल नंबर 0, स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 इज एज इट इज़ स्मॉलर दैन द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, 1000 होता है। तो वो कहता है कि कोई नंबर जो है वो नंबर है, ये मान लो वो है जो उसने क्वेश्चन में पूछा, जब हमने फाइंड करना है। वो कहता है कि स्मॉलेस्ट होल नंबर से जितना ये बड़ा है उतना ही ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर से छोटा है, मीन माइनस है। तो हमने ये फाइंड करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपने क्या करना है, 1000 जो बड़ा नंबर है इधर राइट हैंड पे, इसमें से जो लेफ़्ट हैंड पे छोटा नंबर है उसमें से माइनस कर देना है। तो 1000 माइनस 0 इज इक्वल टू 1000। इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, यस 500। तो इसका मतलब ये जो नंबर है n वो 0 से 500 बड़ा है, ये जो डिफरेंस आया है हमारे पास ये, और हाफ ऑफ द डिफरेंस है, और 1000 से ये 500 छोटा है, ये है आंसर। अगर हम 0 में 500 जमा करेंगे तो ये 500 आ जाएगा, 500 आ जाएगा। 1000 में माइनस 500 करेंगे तो वो भी 500 आ जाएगा। तो इट्स मीन 500 इज आवर आंसर, यस दिस 500 इज आवर आंसर, 500 इज आंसर। किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है जी, अदरवाइज वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वो इस असाइनमेंट का आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद एक नई और असाइनमेंट हम करेंगे। यस, इफ़ ए नंबर इज एज स्मॉलर दैन द 4 स्मॉलेस्ट 4 डिजिट ओड नंबर। अब स्मॉलेस्ट 4 डिजिट ओड नंबर क्या होगा हमारे पास, 1001 होगा। ओड नंबर क्या होता है, जैसे 1, 3, 5, 7। जिस नंबर को हम 2 पे अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आए तो उसको ओड नंबर बोलते हैं। तो हमारे पास स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर से वो कहता है कि उतना स्मॉल है वो, एज इट इज़ लार्जर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर क्या होता है, 3, क्योंकि जो हमारे पास प्राइम नंबर होते हैं वो 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन होते हैं। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ओड होता है वो 3 होता है। 2 क्या है, ये इवन नंबर है, ओड नहीं है। तो हमने क्या निकालना है, वो कहता है कि ये जो नंबर हमने फाइंड करना है वो 3 से उतना बड़ा है जितना वो 4 डिजिट स्मॉलेस्ट ओड नंबर से छोटा है। तो ये है आंसर हमारा। तो वही करेंगे, 1001 माइनस 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 998।
तो 998 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 499। इसका मतलब दोनों से इसका जो डिफरेंस है वो 499 है। तो इसमें अगर हम 499 ऐड कर दें और 1001 में से 499 माइनस कर दें, 3 में जब 499 जोड़ेंगे तो ये 502 आ जाएगा। और अगर 1001 से 499 माइनस करेंगे तो वो भी 502 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। तो इन क्वेश्चनों को वही ध्यान से कर लीजिए। मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन डाले हैं जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर सिस्टम में से नंबर सिस्टम की और भी हम असाइनमेंट आगे अपलोड करेंगे, थोड़ी हायर लेवल की। ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए थी और ये छोटे छोटे क्वेश्चन वो पेपर में डाल रहा है। इवन क्लरिकल से लेके सिविल सर्विस, कैट, क्लैट, एनडीए, नाबार्ड, आरबीआई, सिडबी, सब में वो इस तरह के क्वेश्चन छोटे छोटे डाल रहा है। तो इनके कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। और मेरा आप सबको बेस्ट विशेस है और फॉर योर बेटर करियर इन एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो ये करके आप अच्छी अच्छी पोस्ट प्राप्त कर लें, हमें बहुत खुशी होगी। तो माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ़ यू। मेरे आप सबसे एक है कि मेरा एक जो ये नोबल यूथ जिसके ऊपर आप ये देख रहे हैं उसके ऊपर आप सब्सक्राइब कर दें। और जो इसके नीडी पर्सन है, हो सकता है कि आपको अभी आजकल इनकी ज़रूरत ना हो, आप कंपटीशन की तैयारी ना कर रहे हों, तो अपने उन साथियों को, उन रिश्तेदारों को, उन भाइयों को ये वीडियोज़ भेज दें ताकि वो इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आप कोई भी कमेंट्स हों वो भेज दीजिए। कोई न्यू क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, कोई इसमें कमी रह गई है, ताकि हम उसको ठीक कर दें और बाकी बच्चों की उसका लाभ उठा सकें। तो अगेन माई थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। Bye. I will meet you again with new video on Noble Youth YouTube channel. Thank you to all of you for watching this my video. Thanks.